जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे टॉपिक कीवर्ड की यानी घनाभ की। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है जय। तो धीरे धीरे कुछ लोग इस नाम से अब परिचित हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जोड़िए और मैं जल्दी लाइव आना आपके सामने शुरू करूंगा। तो हम बात कर रहे थे कीवर्ड की। तो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम था यूलर। ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम यूलर्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसी भी 3D सॉलिड के लिए एक फॉर्मूला दिया था, तो उस फॉर्मूले को जान लेते हैं। इन्होंने बोला कि फेस प्लस में नंबर ऑफ वर्टेक्स को अगर आप ऐड करते हो तो एज प्लस में 2 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये यूलर्स फॉर्मूला है और ये किसी भी 3D सॉलिड के लिए, 3D सॉलिड। ठीक है, तीन विमीय और 3D सॉलिड यानी किसी भी तीन विमीय ठोस के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं 3D सॉलिड। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, क्यूबॉइड की, घनाभ की अगर हम बात करें तो घनाभ में जो फेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6। वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। और नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? 12। तो यहां से आप देख सकते हो नंबर ऑफ फेसेस प्लस में वर्टेक्स को अगर आप ऐड करोगे तो एज प्लस में 2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ये क्यूबॉइड के लिए भी लगेगा, क्यूब के लिए भी लगेगा और भी 3D जो सॉलिड है उनके लिए लगेगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ पॉलीहाइड्रोन विच हैव 30 एज एंड 12 फेसेस। किसी बहुफलक के 30 किनारे 12 फलक हैं, तो इस बहुफलक की शीर्षों की संख्या हमें बतानी है। तो आपको पता है नंबर ऑफ फेस प्लस में नंबर ऑफ वर्टेक्स किसके बराबर होते हैं? एज प्लस 2 के। ठीक है, चलिए। तो अगर देखा जाए तो फेस कितने हैं? यहाँ पर 12 दे रखे हैं। हमें नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालना है, शीर्षों की संख्या निकालनी है। और ये कितना दे रखा है? 30 किनारे दे रखे हैं और प्लस में 2। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर निकालना है, 32 में से कितना माइनस कर दो? 12। तो कितना आएगा? 20। तो जो भी ये पॉलीहाइड्रोन रहता उसमें शीर्षों की संख्या यानी वर्टेक्स की जो संख्या आती वो कितनी आती? 20। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को भूल गए तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आप इस जीवन में, ठीक है, अगले जीवन का तो पता नहीं, और मेरा और आपका साथ ना इसी जीवन का है। मैं 7 जन्मों की निभाने की बात नहीं करूंगा। तो इसको कैसे याद रखोगे वो समझिएगा। हम कैसे इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं उस बात को समझना है। जब भी आप इस फॉर्मूले को भूल जाओ या इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है तो आप कैसे अपने दिमाग में सोचोगे इस फॉर्मूले को? कीवर्ड को सोचना, घनाभ को सोचना। उसमें फेस कितने होते हैं? 6। वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। एज कितने होते हैं? 12। तो अब आप ये देख लो कि अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 14। तो इसमें कितनी जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? एज में 2 जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? फेस प्लस में अगर मैं वर्टेक्स करूं तो ये 14 हो रहा है। अब एज के साथ मैं 14 करने के लिए क्या जोड़ूंगा? एज कीवर्ड में कितने होते हैं? 12। 2 जोड़ना पड़ेगा। बन गया। ठीक है, तो अगर कीवर्ड को आप ध्यान रखोगे कि कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एज होते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लोगे तुरंत एग्जाम में, अगर भूल भी जाते हो तो। चलिए, एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, आपके सामने है, बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और अच्छा दिखाई दे। और बताइए जीवन कैसे चल रहा है आप लोगों का? क्वेश्चन कह रहा है अ पॉलीहाइड्रोन हैज 6 फेसेस 8 वर्टेक्स, हाउ मेनी एज डज इट हैव। किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 तथा शीर्षों की संख्या 8 है, तो किनारों की संख्या कितनी होगी? चलिए, अभी मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस में नंबर ऑफ फेसेस किसके बराबर होते हैं? एज प्लस में 2 के। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। फलकों की संख्या कितनी है, यानी फेस दे रखे हैं यहां पर 6, वर्टेक्स हैं कितने? 8, और एज प्लस में कितना? 2। तो ये 14 होगा, 2 को घटाओगे तो नंबर ऑफ एजेस कितने आएंगे? 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। वो ठीक कर लीजिएगा, इसको बी कर लीजिएगा, इसको। ठीक है, ये होगा डी। वो थोड़ा सा कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप, मुझे लगता है, बना लोगे। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है 42 cubes each of side 1 centimeter are glued together to form a solid cuboid. If the perimeter of the base is 18 centimeter, then find its height. अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 42 घनों को जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 1 सेंटीमीटर है एक साथ पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाण 18 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 42 छोटे छोटे क्यूब को मिलाकर एक बड़ा क्यूबॉइड बनाया गया है। आप मुझे बताइए, मैं ये कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो किसके बराबर होगा? 42 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि छोटे छोटे 42 क्यूब लिए गए। अब आपको पता है जो छोटा वाला क्यूब है उसकी जो साइड है 1 सेंटीमीटर है। आप ये कह सकते हो 42 इंटू 1 का क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना आ जाएगा? 42, यानी कितना आ जाएगा? 42। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट इसको देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप दे रखा घनाभ का, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में जब मैं आपको थ्योरी समझा रहा था कि क्यूबॉइड का जो घनाभ जो होता है, जो क्यूबॉइड होता है, जो घनाभ होता है, उसका नीचे वाला जो सरफेस होता है वो रेक्टेंगल यानी आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है यानी आयताकार होता है। और रेक्टेंगल का नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने वो कितनी दे रखी है? 18। तो 2 से अगर 18 काटो कितना आएगा? 9। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल हमारे पास कितने? 3, एल बी एच 3 वेरिएबल हैं, और जबकि मैं इक्वेशन देखूं तो सिर्फ 2 हैं। और मैथ ये कहता है कि 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन का होना जरूरी है। तो हमें अगर आप इस क्वेश्चन में प्रॉपर वे में सॉल्व करने जाओगे तो लग जाएगा टाइम, तो थोड़ा सा ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब इस 42 को आप कैसे तोड़ सकते हो? अगर मैं 42 को तोड़ना चाहूं तो 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूं। मैंने 42 को कितना लिख दिया? 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, अब मेरे पास 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो थोड़ा सा ना जुगाड़ बैठाकर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर लेंथ प्लस में ब्रेथ, लंबाई प्लस में चौड़ाई को अगर ऐड करोगे तो ये किसके बराबर हो रहा है? 9 के बराबर। तो यहां पर भी ऐसी कौन सी 2 वैल्यू हैं जिनको जोड़ने पर 9 हो जाएगा? तो आप कहोगे 2 और 7 को अगर हम जोड़ें तो कितना होगा? 9। आप मुझे बताओ लेंथ और ब्रेथ का जो सम रहा होगा वो 2 और 7 मिलाकर रहा होगा 9। यानी कहने का मतलब है कि लेंथ 2 अगर रही होगी तो ब्रेथ कितनी रही होगी? 7। या फिर आप कह सकते हो ब्रेथ अगर 2 रही होगी तो लेंथ कितनी रही होगी? 7। यानी लेंथ और ब्रेथ इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो आप मुझे बताओ हाइट के लिए फिर वैल्यू कौन सी बची? 3। आप कहोगे इस क्यूबॉइड की जो हाइट होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। जो घनाभ है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। तो कुछ क्वेश्चनों में हमें कभी कभी प्रॉपर वे में न जाकर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके सोचना होता है, तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि वीडियो को ना बड़ी लेकर आऊं। देखो, मैं वीडियो की लेंथ ना इसलिए बड़ी नहीं कर रहा कि थोड़ी सी ना वीडियो रिकॉर्डेड है, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बड़ी बनाऊंगा जिसमें हम कीबोर्ड के बहुत सारे टाइप क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। आज और ऑफलाइन क्लास होने की वजह से भी थोड़ा सा कभी कभी समय ना कम मिल पाता है, तो कभी कभी आप भी थोड़ी सी मेरी मजबूरी को समझा कीजिए, ठीक है। बाद बाकी आपकी सारी मजबूरियों को मैं मजबूती में बदल दूंगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, और इससे जो आगे बचा हुआ क्या है कीवर्ड का जो पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है सारे लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा खुश रहना है, ठीक है। जीवन में डरना नहीं है किसी बात से, ठीक है, ना डराना है किसी को, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ना तो किसी को दबाओ ना किसी से दबो, और जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। कोई कष्ट आया करे, कोई परेशानी आया करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बांटा करो उसको, ठीक है। और अपना ध्यान रखो,
और जो भी आपके पास रहते हैं, आपके फ्रेंड वगैरह, जो भी सर्किल है, परिवार है, ठीक है, और भी कोई है तो उसका भी ख्याल रखो। चलिए, तो इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत।